हेलो बच्चों, तो आज हम लोग टेंथ का विज्ञान प्रकाश चैप्टर का एमसीक्यू देखेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है उसको डाल रहे हैं। तो इसमें से जो प्रश्न है काफ़ी मज़ेदार के साथ पढ़ाएंगे, आप लोग देख लीजिएगा, समझ में बहुत अच्छा से आएगा। तो पहला प्रश्न है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। बोल रहा है गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण उत्तल अवतल होता है। अब कौन सा दर्पण है पता नहीं है बेटा, लेकिन बोल रहा है गोलीय दर्पण है। इसकी फोकस दूरी हमको निकालना है। वक्रता त्रिज्या दिया गया है, फोकस दूरी निकालना है। तो यहाँ पर सूत्र होता है फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, और वक्रता त्रिज्या 20 है, तो 20 का आधा क्या होगा बेटा? 10। सिंपल सा बात। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। दूसरा नंबर, उस गोलीय दर्पण का फोकस दूरी क्या होगा? इसमें भी फोकस दूरी निकालना है। वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर दिया है, तो अभी तुरंत बताया वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का आधा होता है। तो क्या करेंगे? 32/2 अर्थात 16। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। अगला प्रश्न है, यदि एफ का मान 12 है, फोकस दूरी यहाँ पर 12 दिया है, अब वक्रता त्रिज्या निकालना है। तो अगर यहाँ पर देखेंगे फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का क्या होगा? 2 गुना। तो यहाँ पर फोकस दूरी दिया है 12, वक्रता त्रिज्या निकालना है, तो 12 का 2 गुना का होगा 12 दूना 24। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? दर्पण उत्तल है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है बेटा। उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक होता है। तो इसको जानने के लिए चिन्ह परिपाटी इस तरह से बनाते हैं। दर्पण क्या है? उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण इस तरह का होता है। फोकस दूरी इसका इस साइड में बनता है, तो इसका फोकस दूरी इस साइड से यहाँ पर आएगा, तो इधर की दूरी क्या होता है? प्लस, धनात्मक। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न जो है बेटा, अगला प्रश्न है, किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है? हकीकत फोकस किस में होता है उसको बताना है। अवतल दर्पण में वास्तविक फोकस होता है बेटा। अगला प्रश्न है, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, तो वस्तु से बड़ा और आभासी यानी काल्पनिक जिसको कहते हैं, तो कौन सा दर्पण? उत्तल, अवतल, समतल, कोई नहीं, तो कौन सा दर्पण बनाता है बेटा? अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है, किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है? तो हम लोग देखेंगे मोटर का साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण का यूज करते हैं? उत्तल। तो उसका दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है बेटा। तो ऑप्शन 2 इज राइट, उत्तल। अगला प्रश्न है बेटा, हम लोग देखेंगे 8 नंबर। 8 नंबर हम लोग देखेंगे, अगला नंबर 8 है। तो 8 नंबर को देखते हैं, आगे चलते हैं। 8 नंबर, मोटर चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है? तो मोटर चालक के सामने कौन सा दर्पण होगा? तो गाड़ी के साइड मिरर के रूप में जो दर्पण है, तो कौन सा दर्पण बेटा? उत्तल। तो उत्तल दर्पण होगा। यहाँ पर कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। अगला प्रश्न है, वाहन के अग्रदीप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? कोई भी वाहन है उसको आगे हेडलाइट के यूज में, अग्रदीप यानी हेडलाइट में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो इसमें अवतल होता है बेटा, अवतल। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगला प्रश्न, सौर भट्टियों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? सौर भट्टी में सूर्य का प्रकाश जो आता है उसको केंद्रित करने के लिए, तो अवतल दर्पण, अवतल दर्पण ही सूर्य केंद्रित करता है प्रकाश को, तो अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगला प्रश्न है, यहाँ पर हजामत, हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? हजामत, ये हजामत शब्द जो है बेटा, ये उर्दू शब्द से है। तो ये जो हजामत जो है, हजामत करने के लिए अर्थात दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का यूज करते हैं? अवतल, उत्तल, समतल, प्रवलीय। वैसे हम लोग अवतल दर्पण, समतल दर्पण भी घर में जनरली यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर अवतल दर्पण ज़्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि बहुत छोटे छोटे जो रहेंगे वो बाल को भी स्पष्ट रूप से और बड़ा दिखाएगा। तो अवतल दर्पण इज राइट होगा बेटा। अगला प्रश्न है, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या है, समतल दर्पण हो और उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो समतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या R इक्वल टू अपरिभाषित, अपरिभाषित का साइन, R
अभी तक खोजा नहीं गया है। आर इक्वल टू अपरिभाषित, तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर हो, अवतल दर्पण हो, वक्रता केंद्र सी पर हो, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? अगर दर्पण इस तरह से है, अवतल दर्पण है बेटा, अवतल दर्पण है, वक्रता केंद्र सी पर है, एफ है, इस जगह सी है, और सी में वस्तु है, तो इस जगह जाके इस तरह से होता है, कहाँ से? यही सी पर ही बनता है बेटा। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 1 जो सी पर, तो ऑप्शन 1 इज राइट। अगला प्रश्न है, प्रकाश किरणें गमन करती है, तो प्रकाश किरणें सीधी रेखा में गमन करती है, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। अगला प्रश्न और अंतिम, अगला प्रश्न और अंतिम, उच्च कोटि का पॉलिश किया हुआ कांच का पृष्ठ कहलाता है, तो क्या कहलाएगा? दर्पण।